Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, our today's topic is practical problems on union and intersection of sets. The last topic of this chapter. उसके बाद एक miscellaneous बचता है बस, है ना? ठीक है, तो उसको टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक वेन डायग्राम दिख रहा है आपको। यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगुलर नोटेशन है उसका, और फिर दो साइड्स हैं, अंदर सर्कुलर नोटेशन है ए और बी, उसको हमने इंटरसेक्ट करवा दिया है। और ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हटा दूं, ठीक है, और तो ये वाला जो पोर्शन बच गया इसको क्या कहेंगे, ए माइनस बी वाला पोर्शन। उधर वाला पोर्शन को क्या कहेंगे, अगर इंटरसेक्शन को हटा दूं तो इसको क्या कहेंगे, बी माइनस है। और जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ऑब्वियसली उसको तो कहते ही है ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन। तो ये बात पहले भी डिस्कस करी थी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन डिसजॉइंट है आपस में। डिसजॉइंट मीन्स इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। कोई अगर एलिमेंट यहां है तो वो यहां नहीं है, और जो यहां है वो यहां नहीं है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट है, तो अगर मुझे ए यूनियन बी के एलिमेंट्स चाहिए तो मैं इसके एलिमेंट्स, इस पोर्शन के एलिमेंट्स और इस पोर्शन के एलिमेंट्स क्यों ना जोड़ दूं। समझ रहे हो, मैंने कहा भाई इस पोर्शन में 10 एलिमेंट है, इस पोर्शन में 2 एलिमेंट है, इसमें 15 है। मैंने कहा ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी मतलब सबके एलिमेंट्स। तो 10 और 2 12 और 15 27 एलिमेंट्स हो जाएंगे ना। तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने का एक कॉमन सेंस का तरीका तो यही है कि इन तीनों को अलग अलग जोड़ दो। तो लिखिए हेयर let u be the universal set, let u be the universal set, and sets a and b, sets a and b be its subsets, a और b उसके सबसेट्स मान लो। Let U be the universal set and sets A and B be its subsets. लिख लिया यहां तक, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा माना, so it is very clear that, so it is clear that it is clear that sets A minus B comma B minus A and A intersection B and A intersection B are the disjoint sets, are the disjoint sets। ठीक है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो। मैंने कहा एग्जांपल लो, मैंने कहा परी और कृतिका के पास कितने रुपए हैं। तो परी ने कहा मेरे पास 150 रुपए हैं, लेकिन इसमें से कुछ पैसे कृतिका के भी हैं जो मैंने हाल फिलहाल रख रखे हैं। मैंने कहा कृतिका आपके पास कितने पैसे हैं, इसने कहा मेरे पास 125 रुपए हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ पैसे हैं जो मुझे परी को भी देने हैं। आपके पास भी कुछ पैसे हैं इनके, आपके। मैंने कहा यार ऐसे समझ नहीं आया, आप तो एक काम करो, पहले एक दूसरे के पैसे दे लो। तू तेरे को तेरे कितने पैसे तू उसको दे दे, और तेरे कितने पैसे तू उसको दे दे, और अब बताओ कितने कितने, और फिर टोटल करके बता दो। तो ये ज्यादा करेक्ट हुआ ना। अब मैंने कहा ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए ने कहा यार मेरे कुछ एलिमेंट्स बी के पास भी हैं इंटरसेक्शन में, बी ने कहा मेरे भी है। मैंने कहा अलग अलग करो भाई, डिसजॉइंट करो। डिसजॉइंट मतलब तेरा तू जाने, तेरा तू जाने और तेरा तू जाने, अब कोई भी मिक्स नहीं है। तो मैंने 3 सेट्स बना दिए, एक तो बना दिया बी ए माइनस बी, बीच वाला इंटरसेक्शन बी था ही सही, और इधर वाला बी माइनस। अब इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, और उसका एलिमेंट उसमें नहीं है, तो तीनों डिसजॉइंट हो गए। अब इनके एलिमेंट्स गिनना ज्यादा आसान है या नहीं है, तो अब मैं इनके एलिमेंट्स गिन रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट्स इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन what b minus a plus number of elements in a intersection b।
तो एक फॉर्मूला तो ये रेडी है आपके सामने, इसको मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं। ये एक फॉर्मूला बन गया एक तरीके से ना, कि ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप क्या करो, तीनों को डिसजॉइंट बनाओ। क्या करो, पहले तीनों को डिसजॉइंट बनाओ। ठीक है, और डिसजॉइंट बना के तीनों डिसजॉइंट सेट्स के एलिमेंट्स जोड़ दो तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चलें आगे। अब इसी फॉर्मूला से दूसरा आपने दूसरा फॉर्मूला याद कर रखा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फिर माइनस कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। वो फॉर्मूला एक्चुअली इसी से बना हुआ है। कैसे? अब इस फॉर्मूला के अंदर देखो, इस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखता हूं मैं। इस फॉर्मूला के अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हैं पर, है ना। नाउ वी हैव क्या, हाँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज रिटन इन रेड इंक आपको लिखना है। जो चीज मुझे नहीं लिख पानी, मैं ऑटोमेटिक उसको रेड इंक पे सेकेंड फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, प्रोसेस है उसका, है ना। सेकेंड फॉर्मूला बनाने की प्रोसेस देख रहे हैं, उसके लिए अपन पहला फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, है ना। नाउ वी हैव, क्या है अपने पास पहला फॉर्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है बोलो, इसको रीड कैसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस। एक चीज समझना बेटा, इसको लिख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। आप कभी भी सेट को ऐसे मत लिख सकते, ऐसे मत लिख देना कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस है, ये लिखना ही गलत है। सेट्स के बीच में कभी प्लस का ऑपरेशन लगता ही नहीं है, या तो लगता है यूनियन, या लगता है इंटरसेक्शन, या डिफरेंस, या कॉम्प्लीमेंट, चाह रही है। तो प्लस माइनस का जरूर लग सकता है, ऐसे माइनस का जरूर लगा सकते हो कि इसके एलिमेंट्स में से इसके एलिमेंट्स हटा दी, लेकिन प्लस का कोई रोल नहीं है ना। तो आप क्या डालते हो, हमेशा यूनियन डालते हो। अगर आपको ऐसा नोटेशन देना भी है कि दोनों के सेट को मैं जोड़ रहा हूं, नया सेट बना रहा हूं, तो अपन क्या डालते हैं उसकी जगह, यूनियन। लेकिन जैसे ही इनके आगे एन लग जाता है, एन एन एन, तो अब ये एक संख्या है, अब ये एक सेट नहीं है, इस सेट की संख्या है। सेट में 10 एलिमेंट्स है तो इसका वैल्यू है 10, तो 10 को तो ऐड कर सकते हो ना। तो जब एन लग जाएगा तब आप प्लस लगा सकते हो, जब एन नहीं है तो आप वहां पे सेट्स के बीच में कभी भी प्लस नहीं लगा सकते हो, चीज को याद रखना, ठीक है, कहीं भी गलती से भी मत लगाना। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है जो हमने बनाया। एक काम करो यार, इसके अंदर प्लस करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी फिर से, और एक बार प्लस कर दिया तो एक बार माइनस भी करो। भाई कोई चीज अगर अपन किसी में प्लस करके माइनस कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क थोड़ा ना आएगा। जैसे 10 में मैं 5 जोड़ दूं, 5 घटा दूं, वापस 10 बन जाएगा वो। तो उसी फॉर्मूला में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस भी कर दिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस भी करो। पहले तो ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो जो हमने ऊपर सीखा, फिर उसको प्लस माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ फिगर में देख के, कि ए माइनस बी के एलिमेंट्स में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जोड़ दूं तो टोटल ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। उसी तरीके से उधर से आ जाए, अगर b माइनस ए के एलिमेंट्स में अगर मैं a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स जोड़ दूं तो टोटल b के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये चीज तो क्लियर है, कॉमन सेंस से ही। ठीक है, तो उधर आ जाओ। अब हमारे पास a माइनस बी में एक बार a इंटरसेक्शन b जोड़ दो। अब हमारे पास दो बार a इंटरसेक्शन b दिखाई दे रहा है आपको, दो बार, एक बार तो पहले ही था, एक बार हमने जोड़ा था। तो ये तो दे दो इसको, और इसको बना दो पूरा a, और ये दे दो इसको, इसको बना दो पूरा बी। अभी फिगर में करके बताया ना, ए माइनस बी में अगर मैं इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जोड़ दूं तो मिलके ए के एलिमेंट्स हो जाएंगे, और बी माइनस ए में अगर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जोड़ दूं तो टोटल मिला के ये बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बचा क्या, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। चांसेस कम है पर फिर भी बाई चांस आ जाता है। तो मैं क्या लिखता हूं उसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के साथ में जोड़ देता हूं किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, ये अभी ए बनने वाला है अगली स्टेप में।
प्लस फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, और इसमें भी मैं जोड़ देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी ब्रैकेट में पैक कर दो। ऐसा करने से लास्ट में केवल क्या बच जाता है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट यहां तक बच्चों? नो, देखो ऊपर एलिमेंट्स वो गिन लो, क्या कहते हैं, टर्म्स गिन लो, 1 2 3 4 5, अभी भी 5 ही टर्म्स हैं, 1 2 3 4, बस उन दोनों को एक करके ब्रैकेट में पैक कर दिया, इन दोनों को एक करके ब्रैकेट में कर दिया, 5वां लास्ट में। तो काउंट करने से ये श्योर हो जाता है कि हमने कोई भी चीज कम ज्यादा काउंट नहीं करी। अब ये जो पहला ब्रैकेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, उसके अंदर जैसे मैं जोड़ता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अगला ब्रैकेट क्या बन जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए में ए इंटरसेक्शन बी के जोड़ती क्या बन जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और लास्ट में बच जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तैयार है आपका सेकंड फॉर्मूला। क्लोजिंग स्टेटमेंट में एक बार फिर से नीचे लिख देते हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। आपकी बुक में भी ये डेरिवेशन दिया हुआ है, और सेम टू सेम इसी तरीके से दिया हुआ है जैसा मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बताया होगा, बुक में थोड़ा डायरेक्ट दिया हुआ होगा ना। इसको वापस से पैक कर देते हैं एक ब्रैकेट में, बिकॉज दिस इज द सेकंड फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में काम आने वाला है। एक फॉर्मूला वो था, एक फॉर्मूला ये है। अब चलते हैं लास्ट फॉर्मूला की तरफ, जो इस एक्सरसाइज में कम काम आएगा, या मैं यूं कहूं इस एक्सरसाइज में तो काम ही नहीं आएगा, काम आएगा मिसलेनियस में, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, तो उसको लिख यहीं देते हैं। इस एक्सरसाइज में तो ये दो फॉर्मूला सफिशियंट है इसको सॉल्व करने के लिए, बट एक तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि तीसरा फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, बोलो खुशी। अभी तक दो सेट्स में डील कर रहे थे, अब किस में डील करेंगे, 3 सेट्स में। एक फॉर्मूला है उसका भी लंबा सारा, है ना, उस 3 सेट्स की प्रोसेस को भी समझेंगे एक्चुअली है क्या उसमें। ठीक है, उससे पहले देखो, ये तो हमने फॉर्मूला तो डिराइव कर दिया, प्रैक्टिकली अगर अपन बात करें तो प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो बेटा, ये था हमारे पास डायग्राम। जब मैं सेट ए के एलिमेंट्स को काउंट कर रहा हूं तो मैं ये पूरे काउंट कर रहा हूं, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट को काउंट कर रहा हूं तो भी मैं ये पूरे काउंट कर रहा हूं। तो ऐसा काउंट करते टाइम में ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट करा नहीं करा, तो प्रैक्टिकली भी देखें तो इस पोर्शन को एक बार घटाना पड़ता है। नहीं समझे, वापस वही एग्जांपल ले लो। आपके पास है 150 रुपए, आपके पास है 125 रुपए, लेकिन 15 रुपए ऐसे हैं जो आप दोनों के हैं। तो अगर मैंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं, 150, आपके पास कितने पैसे, 125, तो 15 रुपए तो कॉमन है ना। तो वो 150 के 150 में भी है वो 15 रुपए, और 125 में भी है। मैंने कहा दोनों के पास मिला के कितने पैसे, तो उस 15 को एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये किया जाता है। और अगर लेकिन फॉर्मूला डेरिवेशन आ जाता है एग्जाम में, तो मैंने जैसे करवाया वैसे करना, प्लस ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन नहीं आता है, आ जाए तो, और नहीं तो खुद की नॉलेज के लिए आगे उसमें आएगा। जब आप ग्रेजुएशन करोगे, बीएससी एमएससी करोगे, तब ये फॉर्मूला डेरिवेशन काम आते हैं बहुत, क्योंकि वहां पे रिसर्च वर्क भी चलता है थोड़ा बहुत। जब आप मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हो आगे, तो मैथ्स में रिसर्च भी करनी पड़ती है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो वहां पे ये छोटे मोटे डेरिवेशन बहुत काम आते हैं। ठीक है, चले आगे, अब 3 की बात करते हैं। तो पेज चेंज कर देता हूं मैं, और सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ 3 सेट्स का, बनाओ। सेट नंबर ए, फिर बी, और तीसरा क्या होगा, तीनों इन दोनों से जुड़ेगा ना, सी नीचे वाला, लाइक दिस। ठीक है जी,
इसको कंप्लीट कर देता हूं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। कैसे कंप्लीट होगा ये जो है पूरा इससे आकर मिलेगी। हो गया कंप्लीट? नहीं हुआ ढंग से? एक मिनट। लाइन नहीं है, वो कर्व है। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, याद रखना मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ये कर्व भी इससे कंप्लीट आके जुड़े। अब ठीक है, तो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। क्या उल्टा कैसे बनाया मतलब? अच्छा, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया एबीसी। तो ए थोड़ा थोड़ा बी से भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बी थोड़ा थोड़ा सी से भी कर रहा है, और सी थोड़ा थोड़ा ए से भी कर रहा है। अब यहां पे आके अगर आपको किसी ने कहा कि यार ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट से पता करो, यानी ये पूरा एरिया जिसमें इनका कॉमन एरिया भी शामिल है, इस एरिया में कितने एलिमेंट है इसका पता लगाइए, अगर किसी ने ऐसे कह दिया तो हम कैसे पता लगाएं, क्या तरीके हैं, है ना? अगेन हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन अगर आ जाए तो जैसे उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए उससे पिछले फॉर्मूला को यूज किया था, तो थर्ड नंबर फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सेकंड नंबर फॉर्मूला को यूज करेंगे। सेकंड नंबर फॉर्मूला को सब दो के लिए है, उसको तीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो कुछ लिखते हैं पहले। यहां से अगर मैं आपसे कहूं ये वाला एरिया क्या है, इस वाले एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को आप क्या नाम दोगे? बोलो। ए। ए तो बेटा पूरा है, ए में तो ये कॉमन। हाँ, ए माइनस बी और सी। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक छोटा सा नाम और है, ओनली ए। ओनली ए, केवल ए है, इसके साथ बी का भी पोर्शन नहीं है, सी का भी पोर्शन नहीं है। इस वाले चीज को अपन क्या नाम दे सकते हैं? ओनली बी। इस वाले पोर्शन को अपन क्या नाम दे सकते हैं? ओनली। अभी लिखो मत चाहे से, फिर मैं लिखवा देता हूं एक साथ। और देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तो ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो ये हो जाएगा ओनली ए इंटरसेक्शन बी। ओनली, केवल ए और बी का ही इंटरसेक्शन, इसमें सी का रोल नहीं होना चाहिए अगर नीचे वाला पोर्शन हटा दूं तो। और अगर नहीं हटाऊं तो फिर क्या कहेंगे उसको? ए इंटरसेक्शन बी ही कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी बातें अभी अपन नीचे लिखेंगे, एक बार पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो वही उसी से स्टार्ट करते हैं। लेट, थोड़ा सा स्पेस दे दो कुछ नोट वोट करने के लिए, दो तीन लाइनें। अब नीचे से लिखो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, let u be the universal set and sets a b and c, sets a b and c be its subsets, be its subsets। एक u को तो यूनिवर्सल सेट्स माना और a b c को उसका सबसेट्स मान लिया। नाउ number of elements in the set a यूनियन b यूनियन c निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपन, है ना? इक्वल टू, करें शुरू। एक चीज बताना बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, मुझे तीन एक साथ नहीं करने आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जब तीन एक साथ नहीं करने आए तो एट ए टाइम अपन दो को कर लें। तो चाहो तो पहले ए यूनियन बी को कर लो और फिर उसका यूनियन सी से कर लो, और चाहो तो पहले बी यूनियन सी को कर लो और फिर उसका यूनियन ए से कर देना। बोलो कौन से वाले तरीके से आगे बढ़ोगे आप? जैसे आपको ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी। कोई दिक्कत? तोड़ दिया मैंने उसको। अब आप ए यूनियन बी को एक सिंगल सेट मान के चलो, मान लो यहाँ पे डी होता तो डी यूनियन सी का फॉर्मूला लगा पाते आराम से?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन सी, सेकंड वाला फॉर्मूला अभी जो हमने यूज किया। तो इसको अब ए यूनियन बी को एक सेट मान के आगे चलो यहां से। तो अगर इसको मैं फॉर्मूला नंबर 2 से एक्सपैंड करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला वाला सेट क्या है, ए यूनियन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरा वाला सेट क्या है, सी, केवल सी है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन, किन दोनों का बेटा, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किससे बेटा, सी से। अभी डी मॉर्गन का को यूज में लेंगे अभी अपन आगे, ठीक है ना, समझ में आया। फॉर्मूला नंबर 1 से मैंने एक्सपेंड किया, पहला सेट लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लस दूसरा सेट लिखते हैं यहाँ पे, और माइनस कर देते हैं इस पहले सेट और दूसरे सेट के इंटरसेक्शन को। ऐसा ही सीखा अपन ने फॉर्मूला नंबर 2 में, उसी से मैंने इसको डिराइव कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ए यूनियन बी को वापस से डिराइव कर दो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी लिखा हुआ है, और फिर माइनस, अब माइनस बाहर लगा हुआ है, याद रखना सबके आगे लगेगा ना। अब आप यहां पे लगाइए डी मॉर्गन लो। तो बताइए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डी मॉर्गन लो से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यही सीखा है। डी मॉर्गन लो यही तो कहता है कि जो एक जना है वो दोनों में, इस पे भी और इस पे भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी समझते हैं कई बार, है ना। तो ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन सी करेंगे, ये बीच वाला नहीं, सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे बीच में, और फिर बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। समझ में आया, बोलो गजेंद्र, समझ में आया ना। पहले करेंगे ए इंटरसेक्शन सी क्योंकि यहां पर है इंटरसेक्शन, ये कर दिया, फिर बीच में क्या है, यूनियन, ये लगा दिया यूनियन, और फिर क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करें। चलें आगे, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब आपको केवल इतना सोचना है बेटा कि ए इंटरसेक्शन, अब वापस इन दोनों का यूनियन करना है, लो वापस इन दोनों का यूनियन करना है, इसको एक सिंगल सेट मानो, इसको एक सिंगल सेट मानो। तो सिंगल सेट का यूनियन कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स और इन दोनों के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स माइनस, समझ रहे हो। वापस इसको यूनियन वाले फॉर्मूला से, फॉर्मूला नंबर 2 से एक्सपैंड करो, ऊपर वाले एलिमेंट्स तो एज इट इज लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। यहां तक तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपन, माइनस। अब इस नीचे वाली चीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट लगा देता हूं एक पहले बड़ा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहला वाला सेट क्या है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दूसरा वाला सेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पहले दूसरे का इंटरसेक्शन। तो पहले दूसरे का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। क्या, देखो फिर से देखो, ये पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला सेट मतलब प्लस, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया, हाँ हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो क्या लिखना है यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी लिखना है। अभी ठीक है, ठीक है ना। अभी फिर से देखें, देखो ऊपर वाले एलिमेंट्स तो सेम लिखें, ये पहला वाला सेट है प्लस ये दूसरा वाला सेट है, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन करना है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। अब ये जो टर्म आई है लास्ट में, इसको थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना आप। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स उठा लिए साइड में रख दिए, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स उठा लिए साइड में रख लिए, फिर उन कॉमन एलिमेंट्स और उन कॉमन एलिमेंट्स के भी कॉमन एलिमेंट्स। नहीं समझ आया, ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स उठा के यहां पटक दिए, बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स उठा के यहां पटक दिए। अब इन कॉमन एलिमेंट्स और इन कॉमन एलिमेंट्स में भी कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं ये तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, यस और नो, कह सकता हूं मैं ये तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखो मान लो, मान लो कि ए में तो है 1 2 3 4,
डी में है 2 3 4 5 6 और सी में है 4 5 6। मुझे बताओ ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से? ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स 4। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स छोड़ो, केवल एलिमेंट्स ही लिखो। ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स कौन सा आया? 4। मुझे बताओ बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 5। अब इन कॉमन एलिमेंट्स और कॉमन एलिमेंट्स के भी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 4। तो इन तीनों में भी तो 4 ही कॉमन था, इसमें इसमें इसमें, इन तीनों में भी तो 4 ही कॉमन था ना। तो इस पूरी चीज का मतलब यही तो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस हो गया काम। इसको मैं लिख सकता हूं। अब अरेंज कर देता हूं अच्छे से। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फिर उस वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी को पहले इसके साथ में लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टर्म्स को तो अपन किधर भी शफल कर सकते हैं। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और इधर बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ये अंदर के सब माइनस होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी के बाद ये बी इंटरसेक्शन सी लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, फिर वो लिख दो ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर ये माइनस है अंदर तो माइनस माइनस प्लस, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या यही फॉर्मूला सिखाया बुक में? यही है फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, लास्ट में जोड़ देंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। लिख लिया यहां तक? लिखो लिखो लिखो, ये लो। अच्छा, समझने में रह गए, कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट लिखो। कितने बजे आती है आपकी बस? 45 है ना, अभी तो 25 है। करो, कर दे। चलो देखो। अभी ठीक है क्या है, पहले ठीक था? पहले ठीक था, सामने से लाइट आ रही है ना। चलो ठीक है, कर दे। स्क्रॉल डाउन कर दे। हम्म। अब ये तो अपन ने डिराइव किया है ना फॉर्मूला। अब एक बार लास्ट टाइम और लिख देना पूरा फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, ये सारा तामझाम जो भी लिखा हुआ है आगे। तामझाम मतलब पूरा परिवार ही है।
बट टॉपिक तो इसी का ही है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, फिर उधर से अलग से सीखेंगे तो नोट्स वाइज सब कुछ लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सीधे अपन ये एक्सरसाइज जैसे ही खत्म होगी एंड टू एंड मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे, है ना, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा नोट्स वाइज। इस एक्सरसाइज में तो बस वो दो फॉर्मूला काफी, हाँ एक ही है मोस्टली, पर उसका भी थोड़ा थोड़ा अपन उस फॉर्मूला से भी करने की कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। ये कौन है, ये है हमारे गुरुजी। हाँ चलो फिर कभी डिस्कस करते हैं, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, तो है ना। चलो तो एक बार लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस, हेंस भाई लास्ट में फॉर्मूला पूरा लिखना है ना एक ही बार में, एक ही फ्लो में। ये तो देखो इसका एलएचएस तो पता नहीं कहाँ रह गया ऊपर, आरएचएस ये है, तो एक बार पूरा एलएचएस आरएचएस से वो इक्वेशन बना के पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। हैंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसको फिर ब्रैकेट में भी पैक करेंगे, तो अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में लिखो, ताकि आप आना सपोज करो आप डेरिवेशन नहीं सीखना देखना चाहते हो, रिवीजन में केवल फॉर्मूला फॉर्मूला देखना चाहते हो, तो एक ब्रैकेट में पैक होता है ना, जल्दी से रिवाइज हो जाता है भाई, ये मेन फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, याद हो गया सबको फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, आगे माइनस करो दो दो वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर लास्ट में तीनों का ऐड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला। नहीं एक्सरसाइज नहीं होगी, कुछ एक एग्जांपल्स थे, हो जाएगी, चलो देखते हैं, देखते हैं ट्राई करते हैं। देखते हैं एक आध एग्जांपल तो देख लो, क्या बता दें, फिक्स टाइम हो रहा है 7:30। चलो 5 मिनट रुको, सबको छोड़ रहा हूं मैं, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए यहाँ पे एक्सरसाइज कल ही करेंगे, कोई बात नहीं है, एक्सरसाइज कल करके, अगर जैसे कल एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होगी ना, मिसलेनियस वहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। और आज फिर ये थोड़ा सिस्टम का भी प्रॉब्लम हो गया, थोड़े हाथ भी मेरे धीरे चल रहे हैं ना, और थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है संतुलन, कल वापस अपन उधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा स्पीडली करेंगे। हाँ जी देखो, इसकी बात करते हैं, वेन डायग्राम से भी तो समझे इस फॉर्मूला को। सपोज करो मैंने कहा कि यार ए बी सी के एलिमेंट्स को जोड़ के बताओ, आपने कहा कि ए के जोड़ लेने यार, पहले कितने आपने जोड़ लिए सारे, लेकिन ऐसा जोड़ते टाइम तो ये कॉमन एलिमेंट्स भी जुड़ गए, मैंने कहा बी के भी जोड़ लें, फिर सी के भी जोड़ लें, तो आपने एक दिमाग लगाया कि सर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये 2 बार जुड़ा है, इसको माइनस करो, एक बार माइनस करो, तो आपने क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया। फिर दूसरे स्टूडेंट ने कहा सर ऐसे तो ये वाला भी 2 बार जुड़ा है, इसको भी करो माइनस, राइट, ये वाला भी 2 बार जुड़ा है, इसको भी करो माइनस, उसको भी कर दिया माइनस। फिर लास्ट में एक स्टूडेंट ने और कहा कि सर ये वाला भी 2 बार जुड़ा है, इसको भी माइनस करो, तीनों को माइनस कर दिया। ऐसा करने से ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये ऐसा जब अपन करते हैं, अब उसको डेप्थ में जाके सोचना पड़ेगा, ये एक बार ज्यादा माइनस हो जाता है, ये वाला पोर्शन एक बार ज्यादा माइनस हो जाता है, इसलिए लास्ट में इस पोर्शन को फिर से ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए लास्ट में क्या लिखते हैं अपन, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बीच वाला पोर्शन एक बार ज्यादा माइनस हो जाता है, अगर वेन डायग्राम से समझे तो ये है, और अगर वेन डायग्राम से नहीं समझे तो फॉर्मूला डेरिवेशन मैंने आपको लिखवा ही दिया, क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपके बुक के एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्सरसाइज कल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 देखो, रीड आउट करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 50। याद रखना ये प्लस माइनस तभी लगेंगे जब ये एन लगा हुआ हो, फिर से याद दिला रहा हूं आपको, एन जब तक नहीं लगा हुआ है तो ये प्लस माइनस सेट्स के बीच में माइनस लग सकता है, लेकिन प्लस नहीं लग सकता, ठीक है। x has 28 elements, y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? तो ये तो सिंपल से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, x यूनियन y की वैल्यू है 50,
x की वैल्यू है 28, तो 28 और 32 जोड़े कितने हुए 60, 60 में से क्या माइनस करूं कि 50 आ जाए 10, तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में है नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एक्चुअली यहां से शुरू होती है, जैसे कि इन अ स्कूल आपको बताया गया एक स्कूल में देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स। मैथ्स पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं? ऐसे तो कोई टीचर होगा ही नहीं, मैथ्स पढ़ाने वाले अकेले 20 टीचर हो। अच्छा फिजिक्स के भी हैं, अच्छा मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मिला के 20 टीचर, ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ठीक है मान लेते हैं बड़ा स्कूल होगा। ऑफ दिस इनमें से 12 तो मैथ्स पढ़ाते हैं और 4 क्या पढ़ाते हैं? दोनों फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स पढ़ाने वाली संख्या पता करो। देखो अगर मैं कहूं कि मैथ्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको मैं एम नाम के सेट में पैक कर देता हूं, और फिजिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको मैं पी नाम के सेट में पैक कर देता हूं। और का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, यूनियन। भाई या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी आ गया कितना? 20। कितना आ गया? 20। ऑफ दिस इनमें से 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, केवल मैथ्स लिखा हुआ है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम कितने हैं? 12। आगे क्या कह रहा है? 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, तो 4 किसकी संख्या है? फिजिक्स और मैथ्स। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 4। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स के आगे कुछ नहीं लगाया इसने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट पी, ये हमसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो हमारे पास वहां पे 4 चीजें थी, सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एलएचएस में, इक्वल टू आरएचएस में क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन। टोटल 4 चीजें हो गई, 3 तो आरएचएस में और 1 एलएचएस में। उन 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीजें देकर एक चीज पूछ सकता है। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से 3 चीजें दे दी और एक चीज पूछ ली। फॉर्मूला में जब अपन रखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन बी 20 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 12 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी, ये तो पता करना है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को आंसर आ जाएगा। 12 में से 4 गए 8, 8 को उधर भेजेंगे, 20 में से 8 गए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। फाइन, ठीक है जी। होने दो, तो आप क्यों टेंशन लेते हो? बच्चे भी ज्यादा होंगे, हो सकते हैं 2-3 हजार बच्चे हो। ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको एग्जाम्पल नंबर 25 में देखना। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स की क्लास है बेटा? 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 तो क्रिकेट खेलते हैं। तो चलो जो जो चीज हमको दिखाई दे रही है, जैसे 24 कितने, 24 क्या खेलते हैं? क्रिकेट। आगे सी लिख दिया मैंने सेट को ना, हमको ये लिखना भी पड़ेगा, तो सी बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, कल से लिखेंगे अपन, है ना। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, एन एफ या एन ऑफ एफ कितना? 16। ऑल्सो, अब देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन के मायने समझो। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, क्या मतलब है दोनों? इसलिए हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो खेलेगा ही, चाहे से दोनों खेल ले वो अलाउड है, लेकिन एक ऐसे नहीं कह सकती कि सर मैं तो खेलूंगा ही नहीं, एक तो खेलना ही पड़ेगा। इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स कितने क्लास में? 35। 35 में से हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता होगा, तो 35 है, कितना है? 35 है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस स्कूल को यूनिवर्सल सेट मान लूं तो उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं। मान लो ये है क्रिकेट और ये है फुटबॉल, तो इसके यूनियन से बाहर एक भी एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे 35 के 35 एलिमेंट्स इसके यूनियन में ही कहीं हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को या तो फुटबॉल या क्रिकेट खेलना ही है। मान लो ये लाइन नहीं गिवन होती तो इसका मतलब ये था कि 35 तो स्कूल में है, हो सकता है कि 1-2 स्टूडेंट यहाँ पर भी हों, इस जगह भी हों, भाई ना तो फुटबॉल खेलते हो और ना ही क्रिकेट खेलते हो। तो जैसे ही मुझे ये लाइन मिल गई कि ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, तो मैं क्या लाइन लिख सकता हूं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन पी या एफ यूनियन सी, जो भी आप लो। यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर हैं, तो कितने हो जाएंगे ये? 35।
जब आप ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो जैसे लिखा हुआ है ना इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो आप स्ट्रेट अवे नहीं लिख सकते कि सर टोटल बच्चे 35 है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, इंटरसेक्शन नहीं, ऐसे लिख दूं क्या 35, नहीं आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो तो टोटल स्टूडेंट्स है, उसके लिए जो स्टेप बनेगी वो ये बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। टोटल स्टूडेंट्स की स्टेप क्या बनेगी, वो यूनिवर्सल सेट के स्टूडेंट्स है, लेकिन जैसे नीचे वो लाइन मिल गई कि हर एक बच्चा एक ना एक गेम खेलेगा, फिर आप क्या लिख सकते हो कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट भी वही है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनियन बी भी वही है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25 में ये खास बात थी। अब 26 में शायद उसने ये लाइन नहीं लिखी है, देखो, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 बच्चों का सर्वे लिया, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हो गए 400, टोटल है ये कितने हैं टोटल 400। 100 को तो लिस्ट किया गया एप्पल जूस, भाई 100 लोग तो एप्पल जूस पीते हैं, ठीक है, सॉरी 100, आगे पढ़ते हैं। 150 को क्या टेस्ट किया गया कि वो ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है जी। 75 जो है बोथ एप्पल एंड ऑरेंज पीते थे, यहां लिख देता हूं, बोथ एप्पल एंड ऑरेंज यानी ए इंटरसेक्शन ओ, क्या 75, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर एप्पल नोर ऑरेंज, अब स्टूडेंट कितने ऐसे हैं जो ना तो वो पीते हैं ना वो पीते हैं, दैट मींस यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना तो इस सेट में है और ना ही, और वैसे आप प्रैक्टिकली सोचो तो ए यूनियन ओ निकालते हो तो 100 और 150 को जोड़ के 75 को माइनस करते हो, 100 150 जोड़ा तो 250, 250 में से 75 गए तो 175 ही हो रहे हैं बेटा ये तो, जबकि टोटल स्टूडेंट्स कितने सर्वे हुए 400, यानी कि बचे हुए बच्चे ऐसे हैं या बचे हुए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो ए में ना बाहर हैं, उनके बाहर कहीं यूनिवर्सल से ब्रह्मांड में मंडरा रहे हैं, नहीं ना तो ए में है और ना ही बी में है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी गई है कि जितने भी स्टूडेंट सर्वे किए उन वो स्टूडेंट कम से कम एक जूस तो पियेंगे ही पियेंगे, ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट तो 400 डालेंगे, लेकिन ऐसे मत डाल देना कि ए यूनियन ओ 400 है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, बाकी एक्सरसाइज बहुत सरल है, कल करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। काफी आज के लिए जो भी समझाया सब समझ में आया, और अगेन अगर नहीं भी कोई भी बात नहीं समझ में आया तो मैं लिंक भेज ही देता हूं टाइम से, आप उसको फिर से भी देख सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।